नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम योगी बोले, सनातन पर संकट, देश पर संकट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 फरवरी को सीतापुर पहुंचे। यहां तपोधाम आश्रम में गिरधारीनाथ महाराज स्मारक स्थल सीएम योगी ने अनावरण किया। इसके बाद महंत गिरधारीनाथ की गुफा का उद्घाटन किया। सीएम ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा, सनातन में पहला ग्रास गोमाता और अंतिम ग्रास कुत्ते को दिया जाता है। ये समता का व्यवहार है, सिर्फ अपने भारत में मिलेगा। चींटी को भी लोग आटा डालते हैं, कितना भी जहरीला सांप हो उसे भी लोग नागपंचमी के दिन दूध पिलाते हैं। ये सनातन में ही संभव है। रिंकू आईपीएल के बाद सांसद प्रिया संग 7 फेरे लेंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज इसी साल जून में 7 फेरे लेंगे। दोनों की शादी काशी में होगी। परिवार ने सियासत से बचने को गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई है। पिछले साल 8 जून को लखनऊ में रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी हुई थी। इसके बाद नवंबर 2025 में शादी की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। फिर फरवरी 2026 की तारीख तय हुई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल के चलते अब इसे जून के लिए शेड्यूल किया गया है। रिंकू के बड़े भाई सोनू सिंह ने बताया, शादी के लिए पहले 11 और 12 जून की तारीखों पर चर्चा थी, लेकिन आईपीएल फाइनल की व्यस्तता को देखते हुए रिंकू ने नई तारीख निकलवाने को कहा है। सोनू सिंह ने कहा, आईपीएल 26 मार्च से 31 मई के बीच प्रस्तावित है। जब रिंकू आईपीएल से फ्री होंगे तभी शहनाई बजेगी। फिलहाल शादी काशी में होगी और रिसेप्शन अलीगढ़ में रखा जाएगा। वाराणसी दाल मंडी में व्यापारी ने अपनी दुकान फूंक दी। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन जर्जर 21 मकानों को ढहा रहा है। बुलडोजर और हथौड़े से मकान और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले एक व्यापारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। मकान के पहले फ्लोर पर खड़े होकर सुसाइड करने की चेतावनी दी। यह देख अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारी उसे समझाने लगे। नाराज व्यापारी ने कहा, हमारा मकान जर्जर नहीं है, प्रशासन बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। अगर मकान गिराया तो हमें मुआवजा चाहिए। ये लोग जर्जर बताकर मुआवजा देने से बचना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने आग पर काबू पाया है। दाल मंडी में सड़क चौड़ी करने के लिए जर्जर मकान दुकानों पर बुलडोजर चल रहा। दाल मंडी में अब तक की यह एक दिन में सबसे बड़ी कार्रवाई है। बारातियों की 2 कार नहर में गिरी, 10 डूबे। प्रयागराज में बारातियों से भरी 2 कारें नहर में गिर गईं। गाड़ी में सवार सभी 10 लोग पानी में डूब गए। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 8 को बचाया गया। दोनों कारों को नहर में गिरता देख पीछे से आ रहे बाराती उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन नहर में ज्यादा पानी होने की वजह से रुक गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखारों की मदद से 8 लोगों को पानी से सुरक्षित निकाला। रात भर चले रेस्क्यू के करीब 8 घंटे बाद सोमवार सुबह 2 लोगों का शव बरामद किया गया। मरने वालों की पहचान बांधा के प्रदीप कुशवाहा उर्फ पिंटू और बलिया के अनीश सिंह के रूप में हुई है। ताज हाफ मैराथन में देश विदेश के धावकों ने दिखाया दम। आगरा में रविवार को आगरा ताज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश से लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया। इस मैराथन में 5 साल से लेकर 50 साल के लोगों ने दौड़ लगाई। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के एथलीट शामिल हुए। वहीं स्टेडियम के अंदर बड़ी संख्या में जमकर मस्ती की गई। बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस किया। इसी दौरान सेल्फी पॉइंटों पर सेल्फी ली और कार्यक्रम को सफल बनाया। वाराणसी एयरपोर्ट पर रात में नहीं लैंड करेंगे प्लेन। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार विकसित करने की कवायद को अब अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे लेकर सोमवार रात से बड़ा टेक्निकल कार्य रनवे और शुरू होगा। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोमवार रात 11:30 से हर रोज रात में 8 घंटे वाराणसी रनवे पर ब्लॉक लिया है। रोजाना साल भर तक रात 11:30 के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग 8 घंटे तक नहीं होगी। कोडीन कफ सिरप माफिया शुभम की टीम के 5 गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस लगातार कोडीन कफ सिरप मामले में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 25,000 के इनामिया 3 आरोपियों सहित 5 को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 5 आरोपी शुभम जायसवाल की कोर टीम थे और कफ सिरप सप्लाई और उसके मुनाफे का सारा काम इन्हीं की देखरेख में होता है। फिलहाल पुलिस ने तीनों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। इन सभी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था और इनके पास से पुलिस ने नेपाली करेंसी बरामद की है।
प्रयागराज में हरियाणा के 4 शातिर चोर गिरफ्तार। प्रयागराज जीआरपी ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से हरियाणा निवासी 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यह गिरोह लंबे समय से ट्रेनों में चोरी और छिनैती की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जीआरपी टीम ने 9 फरवरी 2024 को प्रयागराज नैनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के प्रथम निकास द्वार के पास चेकिंग के दौरान इन चारों आरोपियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 65,000 रुपये मूल्य के 4 महंगे मोबाइल फोन मिले। जांच में पता चला कि ये मोबाइल फोन विभिन्न चोरी के मामलों से संबंधित थे। कानपुर में काशी महाकाल एक्सप्रेस पर पथराव। कानपुर में रविवार रात काशी महाकाल एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। भीमसेन रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच पर पत्थर फेंके, जिससे खिड़की का कांच टूट गया। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई और टूटे कांच का वीडियो जारी किया। गाड़ी संख्या 20415 काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर जा रही थी। गोविंदपुरी स्टेशन से रवाना होने के बाद करीब रात 9 बजे भीमसेन के पास यह घटना हुई। सूचना पर कोच अटेंडेंट ने कांच हटवाया। जीआरपी भीमसेन थाना प्रभारी ने बताया, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश के लिए जांच की जा रही है। प्रयागराज में कारोबारी से साइबर ठगी आईफोन ले गए। प्रयागराज में एक कारोबारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी अलग ही तरीके से की गई। कारोबारी के अकाउंट में 82,900 रुपये चेक के जरिए क्रेडिट कराया गया। इसके बाद शॉप पहुंचा युवक आईफोन ले गया। कई दिनों बाद कोरियर से चेक बाउंस होकर आ गया। हुआ यूं कि बैंक ने चेक मिलते ही कारोबारी के अकाउंट में 82,900 रुपये क्रेडिट शो कर दिया। बाद में खाते में रुपये न होने पर कारोबारी के खाते से रुपये रिकवर कर लिए। तब तक युवक महंगा आईफोन लेकर रफू चक्कर हो चुका था। मामले की तहरीर पुलिस अधिकारियों को दी गई है। लखीमपुर सहकारी बैंक को नाबार्ड ने किया सम्मानित। लखीमपुर खीरी के जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2025 से 26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है। बैंक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नाबार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। एमपैक्स महासदस्यता अभियान 2025 के तहत उत्कृष्ट कार्य और सर्वाधिक निक्षेप संग्रहण के लिए 21 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंक अध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त 5 फरवरी 2026 को लोक भवन लखनऊ में आयोजित नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में भी बैंक को व्यावसायिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। होली बाद होगी ग्रेटर आगरा योजना की शुरुआत। आगरा ग्वालियर हाईवे पर अटलपुरम टाउनशिप में प्लॉटिंग के बाद अब आगरा विकास प्राधिकरण इनर रिंग रोड लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास रहन कलाम रायपुर में ग्रेटर आगरा की शुरुआत करने जा रहा है। यहां विकसित होने वाली 10 टाउनशिप में से 2 के आतंरिक विकास कार्यों के लिए होली के बाद टेंडर खोले जाएंगे। ग्रेटर आगरा 442 हेक्टेयर में विकसित होगा। यहां 4,000 से अधिक भूखंड होंगे। ग्रेटर आगरा में आधुनिक सुविधाएं होंगी। इनर रिंग रोड और लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास विकसित होने वाले ग्रेटर आगरा आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहां प्लॉट के साथ ही अपार्टमेंट भी बनेंगे। फिलहाल एडीए 1 करोड़ से आतंरिक विकास कार्यों की शुरुआत कराएगा। लाइसेंस न जीएसटी नंबर चल रहा था करोड़ों का कारोबार। मेरठ में बिना लाइसेंस दवा बेचने वाले तुषार गर्ग को रविवार को पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस छानबीन के अनुसार तुषार गर्ग का पूरा कारोबार गैरकानूनी है। उसके पास ना तो दवा बेचने का लाइसेंस है और ना ही कारोबार का जीएसटी नंबर। इस पूरे मामले में ड्रग डिपार्टमेंट को भी शामिल किया जा चुका है, जो उसके नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। शादी से पहले महिला कांस्टेबल को उठा ले गया गैंगस्टर। मेरठ में शादी से कुछ घंटे पहले गैंगस्टर ने महिला कांस्टेबल को किडनैप कर लिया। रविवार शाम को बारात आनी थी। शादी से 4 घंटे पहले लड़की लापता हो गई। पिता ने हिस्ट्री शीटर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। वहीं पुलिस का दावा है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है। पुलिस की 4 टीमें बरामदगी के लिए लगाई गईं। पुलिस ने महिला कांस्टेबल संध्या भारद्वाज को करीब 8 घंटे में ही बरामद कर लिया है, लेकिन बारात नहीं आने पर पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया, सोमवार को महिला का मेडिकल कराया जाएगा। कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराएंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। मामला बहसूमा थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर सादान का है। के जीएमयू परिसर में बनी 5 मज़ारों को दोबारा नोटिस। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जीएमयू प्रशासन परिसर में बनी मज़ारों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पहले नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद के जीएमयू प्रशासन ने परिसर में स्थित 5 मज़ारों को दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। सभी मज़ार कमेटियों को 28 फरवरी तक कुल सचिव के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। के जीएमयू प्रशासन की ओर से 22 जनवरी को परिसर में बनी मज़ारों को लेकर नोटिस जारी किया गया था।
इस नोटिस के तहत मज़ारों की वैधता और उनके निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे। हालांकि तय समय सीमा 7 फरवरी तक सिर्फ एक मज़ार कमेटी ने ही जवाब सौंपा। कमिश्नर और डीएम ऑफिस के सामने की जमीनें होंगी नीलाम। कमिश्नर ऑफिस के सामने स्थित 5 एकड़ तो डीएम ऑफिस के सामने की लगभग 3 एकड़ जमीन को गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए नीलाम करेगा। इसकी नीलामी में मिलने वाली धनराशि से एकीकृत मंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इन जमीनों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया चल रही है। शासन से जल्द ही मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। इनमें से एक जमीन पर कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे होने का हवाला दिया था, हालांकि उनकी ओर से कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिन जमीनों की नीलामी होनी है उसमें क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर शामिल है। यह परिसर कमिश्नर ऑफिस के सामने स्थित है और इसका क्षेत्रफल 5 एकड़ है। परिसर को खाली करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए की ओर से सभी कार्यालय अध्यक्षों को नोटिस भेजकर कार्यालय खाली करने को कहा गया था। सीएम योगी की बड़ी समीक्षा बैठक, अफसरों को सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में जनता तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम का असर दिखाएं। जनता की शिकायतों के निस्तारण में देरी को गंभीर लापरवाही माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आती है तो सीधे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार अब परिणाम आधारित शासन प्रणाली पर जोर दे रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को लेकर समीक्षा प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और तकनीकी विभागों में खाली पदों की जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह खबर उम्मीद जगाने वाली है। ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है ताकि योग्य उम्मीदवारों को सही मौका मिल सके। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और संगठित अपराध पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित गश्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों के हित में सरकार का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए फसल भुगतान व्यवस्था की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। देरी या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय की गई है। सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। ग्रामीण इलाकों में कृषि योजनाओं की निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंच सके। सरकारी योजनाओं की जमीनी जांच शुरू। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं की जमीनी जांच के आदेश दिए हैं। सड़क, बिजली, पानी और आवास योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को गांव और शहरों में जाकर वास्तविक हालात देखने के निर्देश मिले हैं। सरकार का कहना है कि योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचना चाहिए। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ने और जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और छात्रों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जा रही है। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को लेकर समीक्षा की है। दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मरीजों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए। इस फैसले से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना भी तैयार की जा रही है।
डिजिटल सेवाओं के विस्तार से जनता को राहत। प्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से और सरल बना रही है। प्रमाण पत्र, आवेदन और शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सड़क, बिजली और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है। देरी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार का कहना है कि विकास का असर सीधे जनता तक दिखना चाहिए।